हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज में एक और नई टाइप। परसेंटेज का क्या है कि बहुत सारी टाइप्स हैं। परसेंटेज पे हम किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसलिए हमें एक एक टाइप अलग अलग करनी पड़ेगी और अच्छे से क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। कोई भी टाइप छोड़नी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी टाइप आ सकती है। तो हम एक एक टाइप को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चाहे हमारे पास वीडियो ज़्यादा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो हमारे पास आज एक और नई टाइप है और ये इम्पोर्टेंट टाइप है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप में पूछे जाते हैं। जैसे प्राइस में कितना चेंज हुआ तो हमारी कंजप्शन में कितना चेंज होगा, या टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कितना चेंज होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज। चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होती है तो खपत में कितना प्रतिशत कमी करें ताकि खर्च समान रहे। तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझते हैं कि ये होती क्या है। देखो, सबको पता है कि मूल्य क्या है। जो पर केजी का हमारा प्राइस माना जाता है वो मूल्य माना जाता है। तो इन चीज़ों में रिलेशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, खपत क्या होती है। खपत होता है हमारा कंजप्शन। अगर इंग्लिश में देखें तो हमारा यूज कितना होता है, जो हम यूज करते हैं उसको कहते हैं खपत। तो और खर्च का आपको पता ही है कि टोटल खर्च कैसे आता है। जैसे मैं मानूं कि एक पेन का प्राइस मेरे पास 5 है और मैं 10 पेन यूज कर लेता हूँ तो मेरा टोटल खर्च कितना होगा 50। तो देखो मैंने क्या क्या किया। ये था अपना मूल्य, ये था मेरा जो कंजप्शन है खपत, और ये मेरा आया टोटल खर्च। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, चाहे आप इसको इंग्लिश में याद कर लें। प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मीन्स खर्चा। तो ये जो रिलेशन है ये अगर हमें याद है तो हम अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। कुछ भी इन क्वेश्चन में नहीं होता है अगर हम अच्छे से देखें। एक चीज और देखिए, अगर मान लो मेरे पास ये दोनों जो हैं मूल्य और खपत एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे? देखो, अगर खर्च मान लो समान रहे तो आप सोचिए कि खर्च मेरे पास 100 रुपये ही है, खर्च करने के लिए मेरे पास 100 रुपये हैं। तो अगर मूल्य मेरे पास 100 रुपये पर केजी है तो 1 केजी मैं खरीद पाऊँ। लेकिन सोचो कि मूल्य घटता है तो ये ज़्यादा हो जाएगा कि मैं ज़्यादा खरीद पाऊंगा, और मूल्य बढ़ता है तो ये कम हो जाएगा। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रमानुपात होते हैं। तो ये ध्यान रहे कि मूल्य जिस हिसाब से बढ़ेगा खपत उसी हिसाब से घटेगी। मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ेगी अगर खर्च समान है तो। ठीक है, ये ध्यान रहे कि खर्च समान होना चाहिए, उस केस में ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को हम 2 या 3 मेथड से कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा कि कौन से मेथड से आपको करना है। मैंने आपको परसेंटेज का सबसे बेस्ट मेथड बताया है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से अच्छा कोई मेथड नहीं होता। तो हाँ, सबको अलग अलग लग सकता है। मैंने एक फॉर्मूला ये भी बताया है आपको कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, जब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा हो, तो देखो मल्टीप्लीकेशन ही यूज हो रहा है। जब मूल्य और खपत की बात चल रही है तो ये फॉर्मूला यूज करके हम खर्च भी निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं टोटल कि कितना चेंज होगा। लेकिन ये फॉर्मूला वही मैंने फिर बताया कि हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ा देता है। जैसे ही हमारे परसेंटेज होती है वो फ्रैक्शन में आती है तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो जो हमारा फ्रैक्शन वाला मेथड है वो बहुत अच्छा है, उसको हम यूज करके क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये चीज़ें लिखनी है कि ये मूल्य है, ये खपत है। हम जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, खर्च आता है, ये जानते हैं। तो ये मैंने लिखा पहले, ये समझने के लिए है। ये आप कुछ भी नहीं लिखेंगे जब आप एग्जामिनेशन में कर रहे होंगे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये समझने के लिए मैं सब कुछ लिख रहा हूँ। देखिए, मूल्य में कितना चेंज हुआ है, 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे पहले तो मुझे 20% का फ्रैक्शन चाहिए और वो होता है 1/5। इसका मतलब पहले मेरे पास 5 था और वो बढ़ गया है 1, मतलब कितना हो गया, 6 हो गया है। मैंने बोला कि खर्च अगर समान है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, खपत में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च समान रहे। तो खर्च अगर समान है तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसा मैंने बताया। तो हमारे पास जो मूल्य है उसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगी 6 से 5। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि ध्यान से देखिए,
मुझे खर्च बनाने के लिए मूल्य और खपत की मल्टीप्लाई करनी है, वो आएगी 30। तो यहाँ पे भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 को 5 से करनी पड़ेगी ताकि 30 आए। ठीक है, तो सेम प्राइस बनाने के लिए देखो खर्च यहाँ पे भी कितना आएगा 30 और यहाँ पे भी कितना आएगा 30। तो उसने क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि खर्च समान रहे, तो खर्च समान देखो मैंने 5 से 6 माना है कि मूल्य इतना था और खपत मेरे पास मान लो 6 केजी हो। मान लो 5 रुपए किलो चीनी आती थी और 6 केजी मैं खरीदता था तो मेरे पास 30 रुपए लगते थे। अब मूल्य कितना बन गया है 6, तो मुझे कितना खरीदना पड़ेगा 5, ताकि खर्च वही रहे। देखो मूल्य 6 हो गया तो 5 किलो ही खरीदनी पड़ेगी ताकि 30 रुपए ही लगे। तो खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए मूल्य का तो हमें दे रखा था चेंज, हमें खपत का निकालना है। तो खपत में कितना बदलाव हुआ, 1 का बदलाव हुआ। लेकिन अब किस पे बदलाव हुआ, पहले ये खपत थी अब चेंज हुई है ये, तो खपत पे कितना बदलाव हुआ 6 पे। तो 1/6 का फ्रैक्शन हम सबको पता है कितना होता है 16/3%। तो ये बेस्ट है हमारे पास 16/3%। हम फ्रैक्शन से तुरंत आंसर दे देंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। जैसे मैं रखता कैसे कि मेरे पास मूल्य में चेंज कितना हुआ है 20%, तो मैंने 20% प्लस का चेंज हुआ है वो मैंने लिखा। अब दूसरा चेंज मुझे पता नहीं है खपत में, तो मैंने y ही रख दिया। अब x की जगह पे 20 है और y की जगह पे मुझे नहीं पता है, y है अपॉन 100 और इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। खर्च में कितना परिवर्तन हुआ, तो खर्च में तो 0% हुआ है, कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं है। देखो ये हुआ 1/5। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ, आपको करना नहीं है ये, फिर भी y प्लस वाई अपॉन 5 एंड दैट इज इक्वल टू -20। तो ये हो जाएगा, ये 20 इस साइड जाके माइनस का हो गया। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो 6/5 इज इक्वल टू -20%। तो ये आया मेरे पास। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 5/6 इस चला जाएगा और वो कैंसिल आउट होके कितना परसेंट बनाएगा 16/3%। कमी हो जाएगी, माइनस का आएगा। तो कमी हो रही है खपत में। देखो मूल्य बढ़ा है तो खपत में कमी होगी, ये सिंपल सी बात है। तो ये क्या हुई है, कमी। क्वेश्चन में ऑप्शन ये भी देके बना सकता है, इसी में वो क्या कर देगा वृद्धि लिख देगा इसके आगे और हमारा आंसर गलत हो जाएगा अगर हमने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा तो ये भी ध्यान रखना है कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, वो ध्यान रखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होती है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 25% का फ्रैक्शन 1/4। तो ठीक है, हमने मूल्य में दे रखा है चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ कमी हुई है। तो पहले 4 था, 1 की कमी हो गई तो 3 हो गया, तो 4 से 3 हो गया है। सिंपल सी बात है। अब खपत में हमें चेंज निकालना है और मैंने क्या बोला कि खपत का चेंज बिल्कुल मूल्य के अपोजिट होता है अगर खर्च समान रहे तो खर्च तो हमारा समान ही है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो खपत का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा 3/4। तो अब देखो कितना चेंज हुआ खपत में, 1 का चेंज हुआ किसके ऊपर 3 पे, तो कितना आ गया मेरे पास 1/3 का कितना होता है 33 1/3%। तो ये हमारा सिंपल से आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम अगर वैसे सोचा जाए तो आप ये कर सकते हो कि देखो वही फॉर्मूला जो मैंने बोला था प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर वही कैलकुलेशन बढ़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इसीलिए ये फ्रैक्शन वाला जो मेथड है वो सबसे बेस्ट है। 4-5 अक्षर लिखेंगे आपका आंसर आएगा। देखो 4 से 3 तो 3 से 4, क्यों, क्योंकि हमारा खर्च समान है तो हमने तुरंत आंसर बता दिया। तो इससे आसान और इससे जल्दी से क्वेश्चन नहीं हो सकता है किसी भी वे में। तो मेरे ख्याल से तो फ्रैक्शन मेथड बहुत अच्छा है, बाकी आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि है तो हमें पता है कि देखो मूल्य में वृद्धि, अब मैं वो सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये चीज़ें यूज कर रहा हूँ। मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगे क्वेश्चन में करने में। तो 25% की वृद्धि होती है, मतलब 25% का फ्रैक्शन क्या है, तो 25% का फ्रैक्शन हमारे पास होता है 1/4। तुरंत इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत मैं लिख के बताऊंगा भी नहीं आपको। अब पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया क्या होता है, मूल्य और खपत की अगर गुणा करते हैं तो क्या आता है अपने पास, खर्च आता है, ये हम जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, मूल्य में कितना चेंज हुआ 25% की वृद्धि हुई है। तो 4 था तो क्या हो जाएगा 5, 4 से 5 हो गया। अब खपत में कितना चेंज हुआ, देखो खर्च अगर समान रहता तो इसका बिल्कुल अपोजिट लिख देता है, लेकिन खपत में चेंज दे रखा है 12%।
तो 12% का फ्रैक्शन कितना रहेगा अपने पास 3/25। अब ये कैसे निकाला मैंने, 12 को आप 1/100 लिखेंगे और काट देंगे, जितने भी कटता है 4 पे कटता है तो 4 पे कितना आ गया 3/25। इसका मतलब कम हुआ है, देखो खपत कम हुई है, ऑब्वियस सी बात है, मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी। तो कितनी कम हुई है ये, 25 से 3 कम हो गई है, तो 25 से 3 कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 22। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये बताया था ऐसे क्वेश्चन में जब हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं तो अपोजिट साइड अगर कोई कैंसिल होता है तो हम कर देंगे 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ये 2 से कैंसिल होता है और ये हमारे पास 11 आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से खर्च आना चाहिए, तो 2 5 जा 10 और 11 1 जा 11। तो देखिए पहले खर्च इतना होता था, अब खर्च इतना होता है, तो कितना बढ़ गया अपना एक, किस पे बढ़ा है 10 पे, तो 1/10 का परसेंटेज कितना होता है 10%। तो हम सिंपल आंसर दे सकते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि मूल्य जो होता है उसकी खपत से मल्टीप्लाई करें तो खर्च आता है बस। तो इन दो का हमें परसेंटेज दे रखा है, थर्ड का निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मूल्य में चेंज हुआ वैसे ही खपत में चेंज हुआ तो हमने खर्च का चेंज बता दिया। ठीक है, तो सिंपल है, अगर आपको इसको प्रैक्टिकली सोच के करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है चावल की खपत में 20% की कमी होती है, खपत में कमी दे दी और खर्च 40% बढ़ जाता है, तो मूल्य में हुए बदलाव को बताइए। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन वाला जो मेथड है वो मैं यूज करके देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ चेंज होना चाहिए, किस में हम वो यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। तो ध्यान से देखें, खपत में चेंज हुआ तो मैंने लिखा मूल्य, खपत और खर्च, ये। तो ध्यान से देखिए 20% का जो है अपने पास क्या हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन हम जानते हैं कि 1/5 होता है, तो कमी हुई है तो 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब खपत का मुझे सॉरी खपत का है ये चेंज, 5 से 4 हो गया, और मूल्य का हमें पता नहीं है अभी, खर्च का पता है, तो खर्च का क्या है अपने पास 2/5। तो खर्च का कितना है 2/5। तो देखो ये यहाँ पे मैं लिखूँ कि 5 था, बढ़ जाता है खर्च तो 7 हो गया, ये होता है हमारे पास। तो अब हमें इसका पता ही नहीं है मूल्य का, तो हम मल्टीप्लाई किससे करें, क्या कुछ करें, ये पता ही नहीं हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे हमें वो मेथड हम यूज कर सकते हैं, वैसे यहाँ से भी हो जाएगा डिवाइड करने से, लेकिन हम इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहते इसमें, तो हम यहाँ पे वो सीधा सा अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने पहले बताया, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो देखिए मूल्य का मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं इसको रखता हूँ P%, ठीक है, मुझे नहीं पता, प्लस C%, खपत का मुझे पता है 20%, ठीक है, प्लस 20 इंटू पी अपॉन 100 इंटू इज इक्वल टू, अब खर्च में कितना चेंज हुआ है 40%, तो ये हमें पता है सब कुछ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहो तो आप ये कर सकते हो, देखो आपने पहले प्राइस को भी कितना माना 100, और जो हमारा कंजप्शन है उसको भी 100, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाना चाहिए मल्टीप्लाई होके 10,000। तो देखो प्राइस में कितना चेंज हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कितना चेंज हुआ ये मुझे पता है, कितना चेंज हुआ है 20% की कमी हुई है, तो 20% की यहाँ पे मैंने बढ़ा के दिखा दिया था, कमी हुई है, कमी हुई है तो इसका मतलब कितना हो गया 80 हो गया। और टोटल खर्च में कितनी चेंज हुई है 40%, तो इसका अगर आप 40% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा जुड़ के 140 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो P% मुझे यहाँ से निकालना है, तो 80 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगा अपने पास। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होके कितना आता है 175। ठीक है, तो कितना आएगा अपने पास 8 1 जा 8, हाँ 175 आ गया P%। अब देखो P कितना था 100, कितना आ गया 175, तो चेंज कितना हुआ 75% चेंज हुआ। तो सिंपल हमारे पास अब इस फॉर्मूले में कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर पहले वाले में तो आप फ्रैक्शन का यूज कर रहे थे, बिल्कुल फ्रैक्शन का यूज कर रहा था, क्यों, क्योंकि वो हो रहा था यहाँ पे। अब मूल्य और खपत में से दे रखी हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन खर्च ही उसने दे दिया है तब हम इस मेथड से करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि खर्च अगर दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो हम वही यूज करेंगे ना जो बेस्ट रहे। इसमें कंफ्यूज होने में क्या फायदा है, अगर मैं आपको कंफ्यूज कर दूं इसमें, यही मेथड लगा के डिवाइड कर दूं, एक मेथड में डिवाइड कर दूं, एक में मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो दिक्कत करेगा आपको। इससे अच्छा है मैं आप इजी फॉर्मूले की तरफ जाएं और इजी काम करें, वो समझ पे है। एक क्वेश्चन को हम 4-5 तरीके से कर सकते हैं, तो आप किसी भी मेथड में जो आपका कंफर्टेबल जोन हो, जो आपको अच्छा लगे वो लगाइए।
ठीक है, खुद समझ के क्वेश्चन को करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीनी के मूल्य में 30% की बढ़ोतरी होती है, तब एक गृहिणी को कितना किलोग्राम खपत में कमी करनी पड़ेगी। देखो मूल्य की दे रखी, खपत की हमें निकालनी है, जबकि खर्च 10% बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हमें पता है, जबकि अब की बार किलोग्राम में खपत में कमी पूछी है, परसेंटेज में नहीं। ठीक है, लेकिन हमें किलोग्राम में ही खपत दे भी रखी है, तो हम ज्यादा परसेंटेज में निकाल के भी कर सकते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे। हमारे पास मूल्य दे रखा है, मूल्य में चेंज कितना हो रहा है 30%, तो 30% का फ्रैक्शन क्या होगा पहले हम देखते हैं, 3/10। इसका मतलब जो मूल्य है वो क्या होना चाहिए, 10 से 13 हो जाता है, 3 बढ़ जाता है तो 13 हो जाता है। अब मुझे खपत में चेंज निकालना है, तो खपत में चेंज मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो अपना मेथड होता है कि 100 मेरा प्राइस है, 100 मेरा कंजप्शन है, और जो मेरा चेंज हो रहा है वो कितना है, जो अपना खर्च है वो कितना चेंज हो रहा है, वो भी मैंने 100 ही माना, क्योंकि परसेंटेज में सारे 100 होते हैं। ये कितना हो जाएगा, 10,000, 100 की मल्टीप्लाई होके 10,000 हो जाएगा। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, मूल्य में 30% की वृद्धि हुई, इसका मतलब ये कितना हो गया, 130। अब खपत में मुझे नहीं पता कितना चेंज होना चाहिए, तो मैं इसको कंजप्शन परसेंटेज ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 10%, तो इसका 10% 1,000 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया बस चेंज। तो 130 को उठा के इधर ले जाएं, तो ये आ गया मेरे पास परसेंटेज चेंज। तो देखो कितना आया, यहाँ पे चेंज आएगा अपने पास, तो कितना आया, 130। तो यहाँ पे ये चेंज आ गया, एक जीरो से एक जीरो हम काट सकते हैं। ठीक है, अब ये चेंज आया है, 100 तो माइनस करना पड़ेगा, 100 हमारा पहले आ चुका है, तो 100 में इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से निकल के कितना चेंज आया, चेंज हुआ है अपना 1100 माइनस 1300 डिवाइड बाई 13, तो ये हमारे पास चेंज हुआ। तो ध्यान से देखिए यहाँ से कितना बचता है हमारे पास, -200 अपॉन 13, ये परसेंटेज में चेंज आया है 2। तो देखिए इतना परसेंट हमारा चेंज हो गया। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहूँ, तो इस परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में बदलता हूँ इंटू 1/100 करके। तो देखिए ये हमारे पास क्या हुआ, -2/30, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर पहले कंजप्शन 13 थी, तो हमारे पास चेंज कितना हुआ है, 2 का, 2 की कमी हो गई है। तो अब देखिए खपत कितनी दे रखी हमें, 78 kg, 13 कह रहा है, अपने हिसाब से जो मैंने निकाला उसमें 13 और 2 की फ्रैक्शन आ गई। इसका मतलब पहले जो खपत थी वो 13 की थी, तो चेंज कितने का हो रहा था, 2 kg का। लेकिन खपत कितनी है, 78 kg। 78 kg मतलब 6 गुना, कितनी है, 6 गुना, तो 6 गुना ही इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, कितनी, 12 kg। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 12 kg कमी करनी पड़ेगी उसको, क्या करने के लिए, ताकि खर्च उसका 10% ही बढ़े। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें देखो, आई थिंक ये दिखाई नहीं दिया होगा आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -2/13 जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन बनी। तो 13 की जगह पे हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 78 kg। तो 78 kg कितने मल्टीपल में है, 6 में, तो इसका चेंज भी कितने मल्टीपल में हुआ होगा, 6 में, मतलब 12 kg। तो 12 kg हमारे पास चेंज हुआ होगा, किसमें, खपत में। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ टाइप के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें।